दोस्तों नमस्ते। आज आइए हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो जेंडर है, जो फेमिनिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है, थर्ड जेंडर है, उसके बारे में कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। जैसे LGBTIQ एक्टिविस्ट हिल्स IRS ऑफिसर नेम्स जेंडर स्विचेड स्विचेड मतलब LGBT बे बायसन। देखिए इसमें लेस्बियन होता है, जी से मतलब गे, बे से मतलब बे से, टी से ट्रांसजेंडर के मतलब ये होता है। जिसे मतलब ट्रांसजेंडर जो नपुंसक जिसे कहा जाता है, वो कार्यकर्ता जो थे इस ट्रांसजेंडर के कार्यकर्ता हेल्थ मतलब प्रशंसा की थी। आई आर एस ऑफिसर का जो नेम है, उन्होंने जेंडर स्विच किया, जेंडर चेंज कर दिया था। अब देखिए इसमें लिखा है कि थोड़ा आइए इसको जूम कर लेते हैं कि IAS ऑफिसर, ये देखिए एम अनुसुईया अनुसुईया IAS ऑफिसर 2030 बैच एंड IRS ऑफिसर एंड करंटली सर्विसिंग एज ज्वाइंट कमिश्नर इन ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर इन हैदराबाद। जो हैदराबाद में है, जो मुख्य आयुक्त है उसके ऑफिस में जो है एक संयुक्त आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं। जो और ये जो एम अनुसुईया हैं, ये 2003 बैच के IRS अधिकारी हैं। वो अब क्या कहलाएंगे, नाउ नॉन एज ए एम अनुकाथिर सूर्या। अब उनका नाम जो होता है एम अनुकाथिर सूर्या हो जाएगा। द ऑफिसर आल्सो गाट हर जेंडर ऑफर्ड फ्रॉम द फीमेल टू मेल। और दो जो ऑफिसर हैं उन्होंने क्या है, अपना जो जेंडर है उसको चेंज करवा दिया, अफर्म कर दिया। फ्रॉम क्या, फीमेल मतलब महिला से क्या तो मेल में चेंज करा लिया था। फ्रॉम महिला से, पहले उनका महिला के रूप में नाम था उसका। द ऑफिसर आल्सो गाट हर। अब देखिए आइए इसका कहानी जूम करके पढ़ते हैं। जेंडर इज ए चॉइस। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि जेंडर जो लिंग है कह सकते हैं, जेंडर इज ए चॉइस विच वी ऑल हैव राइट टू मेक। मतलब आप किसी रूप में अपने जेंडर को मतलब जिस रूप में चाहेंगे तो आप कन्वर्ट करा सकते हैं। ये आपके पास चॉइस है, राइट है आपके पास है। LGBT कम्युनिटी मेंबर सेड, LGBT जो समुदाय के जो सदस्य हैं उन्होंने कहा एज द दे लाडेड, ये लोग जो थे प्रशंसा किए थे यूनियन गवर्नमेंट की, जो सरकार जो है उस केंद्र सरकार की, सभी लोगों ने प्रशंसा की थी। किसके लिए, फॉर अप्रूविंग वुमेन IRS ऑफिसर रिक्वेस्ट टू चेंज हर नेम एंड अफर्म हर जेंडर इन ऑफिशियल रिकॉर्ड। मतलब जो वुमेन IRS ऑफिसर है उन्होंने क्या है, अधिकारियों से रिक्वेस्ट की कि उनके जो नेम है वो चेंज कर दिया जाए, और जो उनके जो जेंडर है उस भी क्या होता है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसमें भी चेंज कर दिया जाए। और गवर्नमेंट में उनके जो रिक्वेस्ट है उसकी अप्रूवल कर दी, अनुमति दे दी गवर्नमेंट ने। इसलिए ये लोग क्या गवर्नमेंट की प्रशंसा भी किए। अब देखिए एम अनुसुईया जो हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS ऑफिसर 2013 बैच, करंटली जो सर्विस कर रहे हैं ज्वाइंट कमिश्नर के रूप में। कहाँ पे, इन द ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर हैदराबाद के जो संयुक्त मुख्य कमिश्नर वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब उसके उनका नाम जो विल नाउ भी नान आज, उनका नाम जो होता है किसके रूप में जाना जाएगा, एम अनुकाथिर सूर्या के नाम में सूर्या के रूप में जाना जाएगा। ऑफिसर आल्सो गाट हर जेंडर अफर्म फ्रॉम, और ऑफिसर ने जो अधिकारी ने अपना जो लिंग है फीमेल से मेल में करवा लिया है, गाट करवा लिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस, जो वित्त मंत्रालय का जो ऑर्डर है उसके अनुसार जो डेट जुलाई 19 2014, द ऑफिसर मेड द फॉर्मल रिक्वेस्ट टू रिफ्लेक्ट हिज ट्रू जेंडर आइडेंटिटी। मतलब जो ये ऑफिसर ने क्या है, मेड मतलब एक औपचारिक आवेदन की थी, मतलब रिक्वेस्ट निवेदन किया था, रिफ्लेक्ट अपनी जो ट्रू जेंडर आइडेंटिटी है, मतलब जो वास्तविक जेंडर आइडेंटिटी है उसको रिफ्लेक्ट करने के, प्रदर्शित करने के लिए ये फॉर्मल क्या है, रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट से। और जो व्यक्ति है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज, देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम हैज सेड, उन्होंने कहा कि द अथॉरिटी कंसिडर द ऑफिसर्स रिक्वेस्ट एंड हेंसफोर्थ मंथ होता है, इसलिए द ऑफिसर विल बी रिकॉग्नाइज एज ए, मतलब सेंट्रल बोर्ड जो है केंद्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष कर और कस्टम ने
मतलब उत्पाद शुल्क ने उस पर विचार किया। मतलब सेठ कहा कि अथॉरिटी मतलब अधिकारिता है, विचार जो ऑफिसर है रिक्वेस्ट है उस पर विचार किया। इसलिए क्या है, ऑफिसर विल बी रिकॉग्नाइज, इसलिए ऑफिसर को एक मान्यता दी गई, रिकॉग्नाइज कर दिया गया कि मिस्टर अनुकाथिर सूर्या के रूप में इन ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड, सभी रिकॉर्ड के जो सरकारी रिकॉर्ड है उसमें सभी रिकॉर्ड में उनका नाम जो होता है मिस्टर अनुकाथिर सूर्या के रूप में मान्यता दे दी गई, पहचान दे दी गई थी, विल बी रिकॉग्नाइज कर दिया गया था उनको। अब देखिए द ऑर्डर वाज इश्यूड विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इट सेड, इसने कहा कि जो आदेश है उसको क्या है जारी कर दिया गया था विथ अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो मतलब जो अथॉरिटी है, जो पावरफुल जो अथॉरिटी, उसकी अनुमति के साथ जो आदेश को जारी कर दिया गया था। मेंबर ऑफ द कम्युनिटी लाडेड द, अब देखिए मेंबर ऑफ जो कम्युनिटी मतलब जो समुदाय के जो सदस्य हैं उन्होंने लाडेड किया, गवर्नमेंट की प्रशंसा की थी। लाडेड मीन्स होता है प्रशंसा किया। फॉर वाट मतलब जो उन जो कुछ कहा था, फॉर वाट दे मतलब फॉर वाट दे सेट, वो मतलब उन लोगों ने जो कुछ कहा था वाज ए वेरी सीरियस स्टेप, मतलब कहा कि मतलब वो बहुत ही गंभीर एक कदम था। इंक्लूजन मतलब समावेशी, इंक्लूजन मीन्स होता है समावेशी, मतलब किसी का विकास करने के संदर्भ में जो इंक्लूजन होता है उसको इंक्लूजन कहते हैं। विकास मतलब हर एक तरह से विकास, तो उसको इंक्लूजन कहा जाता है। मतलब जो कदम उठाया था एक सीरियस कदम था और इसे समावेशी तरह से अब कहा जा सकता है। शरीफ डॉक्टर राम ने कहा, अब इसमें देखिए यहाँ पे दिया है शरीफ ड रंगनेकर एंड आथर, एक कवि हैं जो आइडेंटिफाइड एज ए गे, उन जो उनकी पहचान है एक गे के रूप में, एक नपुंसक जो होता है उसके रूप में। सेड इट इज़ ए वेलकम स्टेट, उन्होंने कहा कि जो यह है एक तरह से स्वागत योग्य कदम है, इट इज़ ए वेलकम स्टेप। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अब देखिए अथॉरिटी गवर्नमेंट और आशा व्यक्त की, उन्होंने आशा ई टू विट सेट प्रेसिडेंट अक्रॉस, उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये एक तरह से प्रेसिडेंट अक्रॉस गवर्नमेंट ऑफिस एंड डिपार्टमेंट इन कंट्री, जो देश में जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं और जो विभाग हैं उसमें पूरे मतलब पूरे पूरे ऑफिस और डिपार्टमेंट उसमें क्या है एक तरह से प्रेसिडेंट कायम की है, वुड सेटअप का कायम करेगा, वुड सेट ए प्रेसिडेंट, एक मतलब एक तरह से एग्जाम्पल प्रेसिडेंट एक तरह से स्थापित करेगा। मतलब एट द एंड ऑफ डे मतलब दिन का जो अंतिम दिन जो था, एट द एंड ऑफ डे द गवर्नमेंट इज परहैप्स द लार्जेस्ट एम्प्लायर ऑफ इंडियन, मतलब कह रहा है कि एम्प्लायर मीन्स होता है जो नियोक्ता जो होता है उसको नियोक्ता कहते हैं, जो सबसे बड़ा नियोक्ता है भारतीयों का, जो गवर्नमेंट जो होता है जो गवर्नमेंट है वो भारतीयों का सबसे बड़ा नियोक्ता है। इसलिए व्हेन वी सेट एन एग्जाम्पल फॉर रिकॉग्नाइज यंग पर्सन सेक्सुअल, इसलिए जब आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, यू सेट एन एग्जाम्पल फॉर किसके लिए, आप रिकॉग्नाइजिंग एक पर्सन की जो सेक्सुअलिटी जो जेंडर है उसके लिए आप एक पहचान के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जैसे जेंडर है, चॉइस है, तो एक तरह से बहुत अच्छा काम होता है। देन तब यू आर टेकिंग ए वेरी सीरियस स्टेप टुवार्ड्स इंक्लूजन, जब इस तरह का आप काम करते हैं तो एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं एक बहुत ही गंभीर कदम उठा रहे हैं, इसके द्वारा जो समावेशी है, जो सबको सम्मिलित रूप से सामूहिक रूप से चलने के लिए जो है तो एक तरह से बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। दैन इन दिस कॉन्टेस्ट, इस संदर्भ में इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, यह एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, एंड शुड बी वेलकम, और ये स्वागत करने योग्य है, यानी कि इसका स्वागत होना चाहिए। रंगनेकर एक फार्मर जर्नलिस्ट हैं और आथर ऑफ एक किताब के लेखक भी हैं, उस किताब का नाम है स्ट्रेट टू नॉर्मल माई लाइफ एज ए गे मैन, उन्होंने किताब लिखा था, उस किताब का नाम था स्ट्रेट टू नॉर्मल माई लाइफ एज ए गे मैन, मतलब ये किताब, गे मैन मीन्स होता है जो नपुंसक जो होते हैं जो घूमते नाचते नहीं हैं, मेरा एक जीवन गे मैन के रूप में हुआ है, इसके रूप में किताब लिखी है। ए सिमिलर ब्यूरोक्रेटिक्स प्रेसिडेंट इज ऐश्वर्या ऋतुपर्णा प्रधान, जो कि इसी प्रकार का जो एक जो है जो ब्यूरोक्रेटिक्स मतलब नौकरशाह हैं, प्रेसिडेंट जो पहले के नौकरशाह हैं उनका नाम है ऐश्वर्या ऋतुपर्णा, जो हु वर्क्स फॉर द ओडिशा फाइनेंशियल सर्विस एंड लीगली
चेंजेड हर जेंडर आइडेंटिटी टू द थर्ड जेंडर, जो कि उन्होंने क्या क्या करते हैं कार्य कर रहे हैं किसी ओडिशा जो फाइनेंशियल सर्विस है उसमें, और कानूनी रूप से उन्होंने क्या है अपना जो जेंडर है जेंडर आइडेंटिटी उसको चेंज कर दिया था थर्ड जेंडर के रूप में, मतलब थर्ड जेंडर के रूप में इन 2050 में जो ये कार्य कर जो ऐश्वर्या प्रधान है ऋतुपर्णा प्रधान, जो कि ये प्रधान है, प्रधान जी हैं 38 ईयर ओल्ड ट्रांसजेंडर वुमेन है, ट्रांसजेंडर वुमेन नाउ नॉन एज इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर सिविल सर्वेंट। अब उनको भारत का प्रथम थर्ड मतलब फर्स्ट ट्रांसजेंडर सिविल सर्वेंट के रूप में जाना जाता है, यानी कि भारत का फर्स्ट इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर सिविल सर्वेंट के रूप में जाना जाता है। जो ट्रांसजेंडर वुमेन है इज ए कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, वो क्या है कमर्शियल टैक्स ऑफिसर थे इन उड़ीसा फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट थी, उसी में ये कमर्शियल। रितु का देखिए, अब ऋतिक कांता प्रधान जो वाज हर नेम व्हेन शी ज्वाइन, मतलब जब वो ज्वाइन किए थे, जब भर्ती हुए थे, जब सर्विस ज्वाइन किए थे तो उनका नाम था रतिकांता प्रधान था, रतिकांता प्रधान। अब उनका नाम को क्या चेंज कर दिया गया है, अब उनको देखिए उनका नाम जो होता है प्रधान लाइटर चेंजेड हर जेंडर। अब प्रधान ने क्या होता है अपने बाद में अपने जेंडर आइडेंटिटी को चेंज कर दिया आफ्टर सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जो जजमेंट दिया था विच रिकॉग्नाइज द ट्रांसजेंडर पीपल्स एज ए थर्ड जेंडर, जो ट्रांसजेंडर को मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2014 में कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनको एक थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी जाएगी, यानी कि थर्ड जेंडर के लोग कहलाएंगे। इसी संदर्भ में उन्होंने 2015 में अपना जेंडर इन दिस 2014 जजमेंट आल्सो नॉन एज द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी द, मतलब नॉन एज मतलब